हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले हम एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है, नाम वाइज के कौन से जिले में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद जो प्रमुख आपके वन्यजीव अभयारण्य है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति, ठीक है, तो लाहौल स्पीति में आपका जो अभयारण्य है वो किब्बर है। ठीक है, आप सभी को पता है किब्बर लाहौल स्पीति में है, वन्यजीव अभयारण्य किब्बर विलेज भी है आपका लाहौल स्पीति में। और किब्बर जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है वो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जिसका एरिया 1400 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही है। जो पिछला लेक्चर था वहाँ पर आपको नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क बताए थे जो हिमाचल में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क भी सबसे बड़ा सबसे छोटा है हिमाचल में, और हिमाचल की बात करें तो वन्यजीव अभयारण्य भी सबसे बड़ा सबसे छोटा हिमाचल में है। ठीक है, अगर हम हिमाचल की ही बात करें तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर से हम पढ़ लेते हैं कौन से जिले में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके अभयारण्य रहेंगे उनके बारे में डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले किब्बर है आपका, जो आपका लाहौल स्पीति में है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद आपका लिप्पा आसरंग, रकदम छितकुल, रूबी भापा, ये आपके किन्नौर में है। ठीक है, ये आपके 3 वन्यजीव अभयारण्य किन्नौर में है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है लिप्पा आसरंग, रकदम छितकुल और रूपी भाभा, ये आपके किन्नौर में है। उसके बाद बात करते हैं कुल्लू की, जिला कुल्लू। जिला कुल्लू में आपके कायस है, कनावर है, मनाली है, सेंज है और तीर्थन। ठीक है, तो कुल्लू में आपके जो वन्यजीव अभयारण्य वो 5 हैं, कायस, कनावर, मनाली, सेंज और तीर्थन। ठीक है, ये आपके 5 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो आपका कुल्लू में है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचोगे कि कुल्लू में तो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क भी है, ठीक है, इंद्रकिला भी है, ठीक है, खीरगंगा भी है, वो आपके 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, यहाँ पर बात वन्यजीव अभयारण्य की कर रहे हैं। ठीक है, किब्बर आपका लाहौल स्पीति में और यहाँ पर पिन घाटी नेशनल पार्क भी है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, वन्यजीव अभयारण्य आज हम पढ़ रहे हैं और जो आपके नेशनल पार्क हैं वो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब कुल्लू के हमारे हो गए हैं वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद शिमला की बात करते हैं। शिमला में द्रांगटी है, तालरा है, शिमला वाटर कैचमेंट, ये 3 आपके शिमला में वन्यजीव अभयारण्य हैं। उसके बाद सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर में चूड़दार और रेणुका जी है। ठीक है, यहाँ पर आपका सोलन है, सोलन में आपका चायल है, मजाटल है, शिल्ली है और दादला घाट है। ठीक है, ये आपके 4 सोलन में है। शिल्ली का आपको पता है 2 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा जो सोलन में है। उसके बाद बिलासपुर में आपका गोविंद सागर और नैना देवी है, और आपका जो मंडी में है वो बांदली, नारगू और शिकारी देवी, ये 3 आपके मंडी में हैं। उसके बाद ऊपर देख लेते हैं चंबा में गांगुल, कुगती, सेंचुतुआ नाला, तुंडा और कालाटोप, ये 5 आपके वन्यजीव अभयारण्य आपके चंबा में हैं। उसके बाद कांगड़ा की बात कर लेते हैं। कांगड़ा में आपका धौलाधार और पोंग झील वन्यजीव अभयारण्य आपके कांगड़ा में है। ठीक है, इस प्रकार ये आपके टोटल 31 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो हिमाचल में हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कुल भारत में कुल वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो आपका 566 है, उसमें से 31 आपके हिमाचल में है प्रेजेंट टाइम में, और जो 31 है वो हिमाचल में 5543 वर्ग किलोमीटर एरिया घेरते हैं। ठीक है, जो हिमाचल का 9.48% है। ठीक है, इतना आप लोगों को बता दिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको कल भी बताया था, 1972 है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने याद रखना है, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट।
1972 है। ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कब बना था, कितना एरिया है, ठीक है, किस जिले में और किस तिथि में है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं किब्बर। किब्बर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। किब्बर आपका हिमाचल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 1400 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको बता दिया था। ठीक है, ये जो लाहौल स्पीति है इसकी स्पीति वैली में पड़ता है, आपने ध्यान रखना है, स्पीति वैली में पड़ता है। ठीक है, और जो आपका काजा है, काजा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो आपका काजा है, काजा से आपका लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किब्बर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जगह के नज़दीक पड़ता है, तो आपने ध्यान रखना काजा। ठीक है, जो काजा आपका लाहौल स्पीति में उससे 20 किलोमीटर दूर है, स्पीति वैली में पड़ता है। ठीक है, आपको पता है किब्बर आपका लाहौल स्पीति में विलेज भी है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपका किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर आपका एक मोनेस्ट्री भी है जिसका नाम किब्बर है। किब्बर मोनेस्ट्री भी आपका यहीं पर है, तो ध्यान रखना हो ना, किब्बर आपका यहाँ पर मठ भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं किन्नौर। किन्नौर में आपका लिप्पा सुरंग है। लिप्पा सुरंग का जो एरिया है वो 31 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपने ध्यान रखना है। लिप्पा सुरंग इज़ फेमस फॉर याक। ठीक है, ब्रीडिंग होती है यहाँ पर याक की, तो आपने याद रखना है, याक के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर हिमालयन आइबेक्स, डियर, बियर, काफ़ी सारे प्रकार के वन्य जीव जंतु मिलते हैं, लेकिन जो फेमस है स्पेशली ये याक के लिए है। ठीक है, मोरंग यहाँ पर जगह है जिसके पास ये पड़ता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना, मोरंग के पास आपका लिप्पा सुरंग वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। यह टूरिस्टों के लिए नहीं खोला जाता। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद रकदम छितकुल है जिसके आपके ईस्ट में आपका तिब्बत है, और आपका साउथ में यह है। यहाँ पर उत्तराखंड में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम गोविंद पाशु वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, गोविंद पाशु जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड का, उसके साथ आपका बिल्कुल बॉर्डर बनाता है, बिल्कुल पास ही पास में। जैसे रकदम छितकुल इंडिया का लास्ट बॉर्डर पे खत्म होता है, तो वहाँ पर आपका गोविंद पाशु वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका उत्तराखंड में है वो शुरू होता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि हिमाचल का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के गोविंद पाशु वन्यजीव विहार के साथ टच होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द्रांगटी की और तालरा की। ठीक है, द्रांगटी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका रामपुर बुशहर के पास पड़ता है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, रामपुर बुशहर के जो राजा होते थे, बुशहरिया के जो पुराने समय में राजा होते थे, वो यहाँ पर शिकार करने के लिए जाते रहते थे। ठीक है, जो आपका द्रांगटी वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके साउथ ईस्ट में रकदम छितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य है, और जो आपका साउथ में है वो इसके तालरा है। ठीक है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द्रांगटी वन्यजीव अभ्यारण्य शिमला के किस स्थान पर पड़ता है या किस स्थान के नज़दीक है, तो आपने ध्यान रखना है रामपुर बुशहर। उसके बाद आपका तालरा है, तालरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका जुब्बल तहसील में पड़ता है। ठीक है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जुब्बल तहसील में आपका तालरा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। आज के समय में जो तालरा वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की जा रही है लोगों के द्वारा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोचिंग की जा रही है, तो उससे यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव जो यहाँ पर जीव जंतु है उनको खतरा हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका चूड़दार है और रेणुका है। चूड़दार जो पर्वत चोटी है वो सिरमौर में पड़ती है, अपनी चीज़ का भी ध्यान रखना है। चूड़दार पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो 3647 मीटर, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी चूड़दार की ऊंचाई 3647 मीटर है, इस बात के बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चूड़दार पर्वत चोटी शिमला के किस दिशा में है, तो आपने ध्यान रखना शिमला के साउथ में पड़ती है। ठीक है, चूड़दार पर्वत चोटी, जो चूड़दार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सिरमौर में पड़ता है और ये बॉर्डर बनाता है शिमला और आपका सिरमौर के बीच, चूड़दार पर्वत चोटी। उसके बाद यहाँ पर बात करें सिरमौर में रेणुका है, जिसको रेणुका जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको लॉयन सफारी के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर लॉयन रखे जाते हैं, शेर रखे जाते हैं, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेणुका जी की बात करें तो रेणुका जी आपके भगवान परशुराम के माता जी थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रेणुका जी मंदिर भी बना है। ठीक है, रेणुका जी प्राकृतिक झील भी उन्हीं के नाम पर है। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है ये रेणुका जी। ठीक है, रेणुका जी जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका एरिया 4 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपका बात करें रेणुका जी की तो यहाँ पर रामसर साइट भी है। रेणुका जी रामसर साइट भी, हिमाचल में 3 रामसर साइट है, आप लोगों को बताया था, जिसमें से रेणुका जी एक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोलन की। सोलन में आप सभी को बता दिया था चायल, मजाटल, सिल्ली और दालाघाट, ये आपके सोलन में वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें सिल्ली की बात कर लेते हैं। सिल्ली हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका एरिया 2 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपने ध्यान रखना, यहाँ पर 2 भी लिखा है और एस का मतलब स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो सिल्ली हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सोलन में है। ठीक है, यह 1963 में बना था, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू की मैं कुल्लू को बता दिया था आप लोगों को, कुल्लू में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कनावर की। कनावर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका मणिकर्ण जो आपका प्लेस है। ठीक है, और ये फेमस है हिमालयन थार के लिए। ठीक है, हिमालयन थार के लिए प्रसिद्ध है और मणिकर्ण के पास पड़ता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेंज और तीर्थन के बारे में, आप लोगों को बताया था कि सेंज और तीर्थन का जो कुछ पार्ट है, हिस्सा है, वो हिमालयन नेशनल पार्क में मिला दिया गया है, जिससे हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया इंक्रीज हो गया है, जो बढ़कर 1171 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तीर्थन की बात करें तो तीर्थन आपका तीर्थन नदी के पास है, उसके किनारे पर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। 61 वर्ग किलोमीटर एरिया है और 1976 में यह बना था। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका मंडी में बांदली, नारगौर, शिकारी देवी, ये आपको बताया था मंडी में है। ठीक है, बात यहाँ पर शिकारी देवी के बारे में करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका सुंदरनगर से, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर शिकारी देवी का मंदिर भी है जो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर गोविंद सागर और नैना देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोविंद सागर वन्यजीव अभ्यारण्य बाखड़ा बांध के बनने के कारण आपका यह वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। ठीक है, बाखड़ा बांध आप सभी को पता है सतलुज नदी पर है और बिलासपुर में बना हुआ है। जो आपका गोविंद सागर बांध है वो नैना देवी, गोविंद सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नैना देवी को वन्यजीव अभ्यारण्य को टच करते हैं, छूता है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको मछलियाँ, विदेशी परिंदे काफ़ी प्रकार के मिल जाएंगे, जो समय समय पर विदेशी परिंदे हिमाचल में आते हैं। तो गोविंद सागर एक मुख्य बिंदु है जहाँ पर वो आते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा में धौलाधार और पोंग झील, ये 2 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर धौलाधार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर आपका गोपालपुर जू भी है। ठीक है, जो एक नेचुरल पार्क है हिमाचल का, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेचुरल पार्क, ठीक है, नेचुरल पार्क 3 है हिमाचल में, उसमें से एक आपका गोपालपुर भी है। ठीक है, पोंग झील जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह पोंग झील बनने के कारण वन्यजीव अभ्यारण्य बना। पोंग झील आपको पता है व्यास नदी के ऊपर बनाई गई है, कांगड़ा में है। ठीक है, पोंग झील या वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम महाराणा प्रताप झील या वन्यजीव अभ्यारण्य भी है।
ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पोंग झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोंग झील का दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर है, यहाँ पर लिख देता हूँ महाराणा प्रताप। ठीक है, सागर बांध पोंग झील का दूसरा नाम है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक रामसर साइट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक रेणुका जी, दूसरी पोंग बांध और एक चंद्रताल झील, ये 3 रामसर साइट हिमाचल में है। जो पोंग बांध है ये आपका 1983 में बना था। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका पोंग झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका 1983 में बना था, इसका एरिया 307 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो आपका ये पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका गोपीपुर के पास पड़ता है, देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर के पास आपका ये जगह पड़ती है। ठीक है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं चंबा की। चंबा में गांगुल, कुगती, सिचुतुआ नाला और तुंडा और कालाटोप खजियार, खजियार में है, ये भी आपने ध्यान रखना है, कालाटोप। तो ये सारे के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आपके चंबा में है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट थे उनको आपने रिपीट कर लिया है, तो आपने अपने पास सही ढंग से अपने पास नोट्स बनाने हैं, अपने पास ये सारा नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में जो भी एग्जाम होते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था सारा करवा दिया है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके होते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला सकती है, चाहे स्टेट हो। ठीक है, या आपका प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो भी आपके जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनको चला सकती है। ठीक है, आपको नेशनल पार्क भी बताया था, बायोस्फीयर भी बताया था। बायोस्फीयर और आपके नेशनल पार्क उनको आपका खाली गवर्नमेंट चलाती है, प्राइवेट कोई भी कंपनी नहीं चला सकती। लेकिन जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है इनको प्राइवेट कंपनी भी चला सकती है। ठीक है, बाउंड्री रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, खुली बाउंड्री होती है। जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है उनकी बाउंड्री खुली होती है। ठीक है, जानवर बाहर भी जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी एलो होती है, लाइक ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर। हंटिंग के लिए नहीं ओपन होता, किसी भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हो या आपके नेशनल पार्क हो वहाँ पर आपके हंटिंग बिल्कुल भी एलो नहीं होता। ठीक है, तो हमने इस प्रकार हिमाचल के वन्यजीव अभ्यारण्य भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।